हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि इस चैनल पे आपको न केवल इन्वेस्टमेंट के लिए जो पिक होती हैं वो दी जाती हैं, बल्कि इंट्राडे में जो आप ट्रेडिंग करते हैं वो भी आपको बहुत डिटेल में बताया जाता है कि अगले दिन आपको क्या ट्रेडिंग करनी है, कौन सी पिक लेनी है, क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म करेगा, उसके बारे में बहुत डिटेल में आपको मैं बताता हूँ। तो आप इस यहाँ के वीडियो के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बहुत आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद इंट्राडे में ट्रेडिंग के लिए भी आप यहाँ से बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिल सकती है और आप उससे एक अच्छा मुनाफा दिन में कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के साथ शेयर भी करिए, ताकि उनको भी ट्रेडिंग करने में आसानी हो, इन्वेस्टमेंट करने में आसानी हो, प्लस जो हमारा एक चैनल है उसको भी ग्रो करने में थोड़ी हमको हेल्प मिलेगी। तो आपका जो सहयोग है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो और आपको बताता चलूँ कि जो हमारा चैनल है ट्रेंडी इन्वेस्ट, वो टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है। तो आप उसको टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अन्यथा जो हमारा डिस्क्रिप्शन है यूट्यूब वीडियो के नीचे, वहाँ पे आप सर्च कर लीजिए और वहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको क्या होगा कि जो हम इंट्राडे में अपडेट देते हैं टेलीग्राम चैनल पर, वो आपको मिल जाएगा। प्लस जो हमारी प्रीमियम सर्विसेज हैं वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सके प्रीमियम सर्विस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करिए, इससे आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है। तो पहले बात करते हैं कि जो आज के लिए मैंने ट्रेडिंग सेशन में बताया था आपको कि क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ साथ जो स्टॉक है उसमें कैसे बाइंग सेलिंग करनी चाहिए, आज की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, आपको जो मैंने रिकमेंडेशन दी थी उन्होंने कैसे परफॉर्मेंस दी, उसके बारे में बात करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मंडे का जो ट्रेडिंग सेशन होगा, यानी कि 22 जून का जो ट्रेडिंग सेशन होगा, उसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको ज़रूर बताऊँ कि जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम का चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करिए, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ से आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। अब देखिए, निफ्टी जो है, मैंने आपको कल बताया था कि निफ्टी एक ऐसी जगह पे है कि जहाँ से अभी दोनों साइड में चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों के। तो जो उसकी सेलिंग या बाइंग का लेवल होगा वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा। तो आज जो निफ्टी है, मैंने टेलीग्राम पे 10,155 पे मैंने सेल कराया था 9970 के टारगेट के लिए। लेकिन थोड़ी देर तक निफ्टी नीचे आया था, एक बार 10,100 के आसपास निफ्टी आया था और वहाँ से प्रॉफिट भी हमें हो रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि पूरे चांसेज हैं निफ्टी के नीचे आने के। लेकिन रिलायंस या कुछ ऐसे जो बड़े शेयर्स थे, वो निफ्टी को, रिलायंस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था आज। तो ये जो शेयर्स थे, इन्होंने निफ्टी को ऊपर ले जाने का काम किया और एट द एंड निफ्टी बहुत ही हायर गया। तो अगर देखा जाए तो जो मेरा स्टॉप लॉस था, मैंने उस पर मेंशन किया था टेलीग्राम पे, वो हिट हुआ, निफ्टी पे मेरा स्टॉप लॉस गया। अब अगर मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी के लिए, तो बैंक निफ्टी मैंने कल आपको क्लियरली बोला था कि बैंक निफ्टी अगर आपको 21,300 के आसपास मिलता है तब आपको सेल करना चाहिए। लेकिन आज जब मार्केट ओपनिंग हुई थी तो मार्केट बहुत ही साइडवेज थी और मार्केट में उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं लग रही थी। तो बैंक निफ्टी भी मैंने 21,100 पे सेल कराया था और 20,700 के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी भी नीचे 20,900 तक आया था, 200 पॉइंट हमें मिल रहे थे, लेकिन हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया था उसमें, क्योंकि टारगेट 20,700 का मैंने रखा हुआ था। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, बैंक निफ्टी भी ऊपर गया और बैंक निफ्टी में भी हमारा स्टॉप लॉस हुआ, करीब 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो मैंने रखा था वो हिट किया। अगर बात करते हैं स्टॉक की, तो कल मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बोला था कि REC अगर आपको 108 पे मिलता है तो आपको सेल करना चाहिए 103 के टारगेट के लिए। और REC हमने न केवल टेलीग्राम पर अपडेट किया था बल्कि सेल भी कराया था, और टेलीग्राम जो टारगेट था वो पूरा एक तरीके से हुआ ही, क्योंकि टेलीग्राम मैंने 103 रुपये 90 पैसे पे मैंने REC को एग्जिट कराया था। तो अगर आप देखें तो REC का जो टारगेट था वो एक तरीके से पूरा मिला। अगर हम बात करते हैं दूसरे शेयर की, तो जो मैंने आपको बोला था कि चोलामंडलम फाइनेंस जो है 178 और 179 पे अगर आपको मिलता है तो आपको बाई करना चाहिए। जो टारगेट होगा 184, 186 का टारगेट इंट्राडे में देखने को मिलेगा। तो चोलामंडलम फाइनेंस भी आज मैंने बाई कराया था और देखिए कि जो टारगेट था उसका 186 का वो पूरा मिला, और न केवल टारगेट हिट हुआ बल्कि चोलामंडलम फाइनेंस 196 और 200 के लेवल तक भी आज टच किया। तो चोला फाइनेंस में बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिली। दूसरा जो मैंने स्टॉक दिया था कि मदरसन सुमी बाई करने के लिए, आपको मदरसन सुमी मैंने आपको 96 और 97 के बीच में कहीं भी मिलता तो उसको बाई करने को बोला था। 96.50 भी मैंने बाई कराया था 100 के टारगेट के लिए। तो मदरसन सुमी भी जो था 99 रुपये 80 पैसे तक गया था, यानी कि जो मदरसन सुमी है वो भी अपना टारगेट हिट किया। और जो हमारे स्टॉक थे, तीनों स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वहाँ से हमको एक बहुत ही अच्छा मुनाफा देखने को मिला। हालांकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, उन्होंने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया जैसा मैंने सोचा था, लेकिन हाँ फिर भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिन में देखने को मिला। अब अगर बात करते हैं कि जो 22 तारीख है उस ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करते हैं तो कैसा मार्केट रहने वाला है। देखिए,
निफ्टी जो है, निफ्टी अभी आज जो ओपन हुई थी 10,119 पे ओपनिंग हुई थी। जो उसका लो लगा 10,072 का लो लगा, बहुत ज़्यादा लो का डिफरेंस नहीं था, 30-40 पॉइंट नीचे आई थी। उसके बाद जो हाई लगा 10,272 का, फाइनली 10,244 पे स्पॉट की क्लोजिंग आई। अब देखिए, जो मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूँ कि पहले भी मैं कहता था कि निफ्टी अगर थोड़ी सी भी रैली दिखाती है तो निफ्टी 10,400-500 का जो लेवल है या उसके ऊपर जाता है, तो और भी लेवल अभी ओपन हुए हैं। तो एक बार जब निफ्टी 97 गया था, लोग ऐसा लगा कि शायद मूड चेंज हो रहा है मार्केट का, लेकिन वहाँ से बहुत ही एक शार्प रिकवरी देखने को मिली। और 2 ट्रेडिंग सेशन तो ऐसे हुए कि 2 ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही भयानक तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो रैली है कल की और आज की, ये थोड़ी मैनिपुलेटेड रैली है। लोगों को, जो बायर्स हैं, उनको थोड़ा सा सावधान होना चाहिए इस रैली से, क्योंकि इस रैली का कोई उतना लॉजिक नहीं है। आप देखिए कि कुछ गिने चुने शेयर है, रिलायंस में लगातार जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसकी वजह से रिलायंस में एक रैली देखी जा रही है। लेकिन रिलायंस का मुझे नहीं, केवल रिलायंस की वजह से मुझे नहीं लगता कि मार्केट इतना ऊपर सस्टेन कर पाएगा। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ ऐसे कॉन्फिगरेशन बने कि मार्केट को बहुत ही नीचे देखने को मिले। तो थोड़ा सा सावधान रहने वाला है। हालांकि अगर मैं मंडे सेशन की बात करता हूँ तो हो सकता है कि मंडे सेशन में भी थोड़ी सी तेज़ी दिखे, लेकिन वो तेज़ी मुझे कहीं ना कहीं 10,350 पे जाकर रुकती हुई नज़र आ रही है कि निफ्टी अभी 10,350 के लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और वहाँ से हो सकता है कि एक फिर शार्प गिरावट देखने को मिले, क्योंकि देखिए इस बात के पूरे चांसेज हैं कि निफ्टी में गिरावट देखी जाएगी। वो इशू कुछ भी हो, कोई चाइना का इशू बन जाए या कोई और ऐसा इशू आ जाए इकोनॉमी के लेके, या कुछ भी हो, लेकिन आप देखिएगा किसी न किसी रीजन से निफ्टी में एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि ये जो रैली हो रही है 2 दिन में, आज करीब 150-200 पॉइंट की रैली, कल 200 पॉइंट की रैली, ये कहीं से भी सही नहीं लग रही है। इसका कोई सेंस नहीं बनता है मार्केट में। तो थोड़ा सा निफ्टी पे सावधान रहिए। निफ्टी में क्या बाइंग और सेलिंग करनी है वो मैं आपको टेलीग्राम में ही अपडेट करूंगा, क्योंकि देखिए मार्केट अभी ऐसे लेवल पे है कि यहाँ पे मैं आपको कोई लेवल अभी बता नहीं सकता, क्योंकि परसों कैसी ओपनिंग होगी, वीकेंड, बहुत 2 दिन का वीकेंड है, कैसी न्यूज़ आ जाए, चाइना को लेकर बहुत टेंशन है। तो अभी मैं निफ्टी को आपको लेवल नहीं दे रहा हूँ कि आपको किस लेवल पर बाई करना चाहिए। हाँ, इस बात को ध्यान रखिए कि निफ्टी अभी 10,350 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और नीचे 10,000 का एक जो लेवल है वहाँ तक, और 10,200-300 का जो लेवल है, इसी बीच में निफ्टी को कहीं ना कहीं ट्रेड करना होगा। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे मंडे को, और मंडे को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रेड करना है। अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो देखिए बैंक निफ्टी मैंने आपको जैसे कल बोला था कि 21,300 के आसपास आया तो आपको सेल करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी की आप देखिए ओपनिंग जो हुई 20,970 पे हुई, हाई जो लगा 21,467 का, और जो लो था वो 20,878 का था आज। उसके साथ साथ जो फाइनली क्लोजिंग आई वो 21,338 पे। तो अब देखिए ये जो 21,400 का लेवल था वो उसने आज टच किया है। अब बैंक निफ्टी में अगर मंडे को कहीं भी आपको तेज़ी मिलती है, थोड़ी बहुत जो तेज़ी, खास करके आपको मैं बताऊं तो ये आपका जो एक पूरा आप ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे आपको मिलता है तो आपको देखिए ये पूरा जो लेवल है ये करीब करीब मान चलिए कि 21,600-700 का ही लेवल है। अगर आपको इस लेवल के आसपास मिलता है तो बैंक निफ्टी में आपको एक सेल की पोजीशन ही बनानी चाहिए। हालांकि अगर मैं और थोड़ा डीप देखूं तो मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी और ऊपर जानी चाहिए अभी। हालांकि ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ तक कि ये है 22,000 का लेवल, तो 22,000 लेवल तक खुला हुआ है बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी में कोई ऐसी सुपर रैली आती है, कुछ ऐसी भयानक रैली आती है, तो 22,000 का लेवल ओपन है, 22,000 तक जा सकता है। लेकिन इस बात के पूरे फेयर चांसेज हैं कि बैंक निफ्टी में उतनी ज़्यादा रैली देखने को नहीं मिलेगी। अगर मिलती भी है तो जो लेवल होगा वो मैं टेलीग्राम में ज़रूर अपडेट करूंगा कि आपको बाइंग पोजीशन में जाना चाहिए या सेल पोजीशन में जाना चाहिए। क्योंकि देखिए ये जो एक 21,400 का लेवल है ये बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है, और हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से एक बार थोड़ी गिरावट दिखाए, उसके बाद ऊपर जाए और 22,000 का लेवल टच करे। तो जो भी सिचुएशन बनेगी वो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा, और उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग करिएगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि अभी ट्रेंड क्लियर नहीं है। मार्केट पूरी न्यूज़ पे चल रही है। ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि मार्केट में बहुत टेक्निकली भाग रहा हो, सारा न्यूज़ है और कुछ शॉर्ट कवरिंग है। जो लगातार शॉर्ट बने हुए थे, 9700 का लेवल जब आया था तो बहुत सारे शॉर्ट बने हुए थे, लोगों को लग रहा था मार्केट अब 9500 टच करेगी, तो बहुत ही ज़्यादा लोग बेयरिश हो गए थे। तो वो भी एक रीज़न है कि लगातार शॉर्ट कवर हो रहे हैं। कल भी बेयरिश पोजीशन बहुत ही बनाई गई थी, क्योंकि जब मार्केट इतनी ऊपर आ गई तो लोगों को लगा था अब यहाँ से गिरावट होनी चाहिए, तो लोगों ने और बेयरिश पोजीशन बनाई। वो भी एक रीज़न है कि लगातार शॉर्ट कवर हो रहे हैं तो मार्केट उठती चली जा रही है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। अगर हम स्टॉक की बात करते हैं कल के लिए, तो जो मेरा पहला स्टॉक होगा मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो होगा एक्सिस बैंक। अगर एक्सिस बैंक की बात करता हूं तो देखिए एक्सिस बैंक
आपको बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेन करता हुआ ये चार्ट है। अगर इस पैटर्न को आप देखिए तो यहाँ पे ये जो 447 का लेवल है, हो सकता है आने वाले सेशन में जुलाई की एक्सपायरी के आसपास आपको ये सेशन देखने को मिले। लेकिन अभी कल के लिए क्या, मंडे के लिए क्या करना है उसकी बात करते हैं। तो अगर एक्सिस बैंक आपको 415 या 416 के लेवल पे मिलता है तो आपको एक्सिस बैंक में बाई की पोजीशन बनानी चाहिए। जो इंट्राडे में टारगेट होगा वो 423 425 का टारगेट इंट्राडे में होगा। सो बाई एक्सिस बैंक एट 415 416 फॉर द टारगेट ऑफ 423 एंड 425। अब अगर दूसरे शेयर की बात करते हैं, जो दूसरा शेयर है मंडे के सेशन के लिए, तो वो हमारा होगा जस्ट डायल। अगर हम जस्ट डायल के पैटर्न की बात करते हैं तो आप देखिए ये जो वेव पैटर्न है, वेव पैटर्न बहुत ही क्लियरली है और मार्केट उसी पे अभी चल रही है जिस हिसाब से ये मैंने ड्रॉ किया था, बहुत पहले से ही ड्रॉ किया गया है इसको। तो अब आप देखिए कि अभी जस्ट डायल में थोड़ी सी और गिरावट दिख रही है। ये जो लेवल है आपको मैं दिखाता हूँ इंडिकेट करके कि ये जो आपका, एक मिनट, ये लेवल जो है इस लेवल तक एक्सिस बैंक जस्ट डायल के आने के पूरे चांसेज हैं और यहाँ पे जस्ट डायल आपको आता हुआ दिख सकता है। अब अगर हम बात करेंगे कि जस्ट डायल में आपको कल मंडे को पोजीशन क्या बनानी चाहिए, तो मंडे के लिए स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए कि जस्ट डायल को सेल करिए 360 पे। टारगेट जो होगा 348 का इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। सो सेल जस्ट डायल एट 360 फॉर द टारगेट ऑफ 348। अब अगर हम तीसरा जो मेरा स्टॉक है, अगर मैं उसकी बात करता हूँ, तो तीसरा स्टॉक मंडे सेशन के लिए मैं रिकमेंड करूँगा वो होगा HDFC। HDFC में मैंने पहले भी एक सेल पोजीशन दी थी उस दिन 1800 के आसपास, लेकिन उस दिन वो नहीं चला था, लेकिन उसके नेक्स्ट डे गिरावट हुई थी। अगर अभी की बात करता हूँ तो जो ये पैटर्न है HDFC का, मुझे लगता है ये पैटर्न पूरा फॉलो करेगा ये, और यहाँ तक जो एक बार देखिएगा 1750 तक का लेवल आपको ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन मंडे सेशन की अगर हम बात करते हैं तो मंडे सेशन में 1835 1840 पे अगर आपको HDFC मिलता है तो आपको सेल करना चाहिए। जो इंट्राडे में टारगेट देखने को मिल सकता है वो 1820 का मिल सकता है। तो सेल HDFC एट 1835 1840 फॉर द टारगेट ऑफ 1820 ऑन मंडे। सो ये जो 3 स्टॉक हैं ये आप अपने वॉच लिस्ट में लगाइए। निफ्टी बैंक निफ्टी को भी लगाइए, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो भी एनालिसिस होगी, जहाँ पे लेवल्स होंगे, वो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट करूँगा। आप उसके हिसाब से अपनी एनालिसिस करके खुद से ट्रेड बनाइएगा। अब अगर मैं बात करूँ तो जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ से जो प्रीमियम मेंबरशिप है आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। उसमें आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो लेवल्स मैं डेली अपडेट करता हूँ कि अभी जैसे मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको केवल एक व्यू दिया है, लेकिन वहाँ पे बाई या सेल किस लेवल पे हो सकता है वो मैं आपको टेलीग्राम में बनाऊँगा, तो आप वहाँ से उसके बारे में अपडेट ले सकते हैं। तो आप इसका भी ध्यान रखिए, उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। उसके साथ साथ जो चैनल है वो सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर भी करिए, ताकि थोड़ा सा उसका लोगों को भी बेनिफिट मिले और हमको भी उसका बेनिफिट हो। तो आज का जो एनालिसिस है आज यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।